तरह से महाराष्ट्र में उथल पुथल मची हुई है, विधायक बागी हो गए हैं, क्या कारण है? सर कारण तो बहुत पहले देखा था। जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को जेल में डालना, एंटोनियो माइनो की कीमत चुकानी पड़ी, केवल सोनिया गांधी को एंटोनियो माइनो बोल दिया। 4,57,667 लोगों का धर्मांतरण, पालघर में साधुओं की हत्या, सुशांत सिंह की हत्या, ये सब था उसमें भाई। जिस तरीके से चल रहा था, कांग्रेस ने कॉम्पैक्ट ये किया था। जो ग्रामीण विकास मंत्रालय था वो कांग्रेस चाह रही थी, लेकिन वो विकास मंत्रालय किसके पास गया? दो मंत्रालय थे महत्वपूर्ण, एक तो कैबिनेट वाला, एक जो है शहरी नगरीय विकास मंत्रालय और एक ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो ये दोनों थे, दोनों में पैसे की कमाई थी, इनमें उठापटक पहले से चल रही थी। ये जो काम हो रहा है इसमें कोई नया तो हो नहीं रहा है भाई। फडणवीस भी शपथ ले चुके थे, उनकी भी तो बदनामी हुई थी, हिंदुत्व की बदनामी हुई थी, उनकी नहीं हुई थी। जो हिंदुत्व के नाम पे जिन लोगों ने वोट दिया था उन लोगों की उसमें बेइज्जती हुई थी। और जिस तरीके से ये सरकार में उठा पटक चला रहे थे वहाँ पे भाई, जिस तरीके से नरहत्या हो रही थी, वहाँ धर्मांतरण बहुत तेजी से हो रहा था। 2014 से 19 के बीच 75,000 करोड़ रुपए फंडिंग आया धर्मांतरण के लिए, केवल क्रिश्चियन बनाया जाए। देखो, कांग्रेस गवर्नमेंट एक ही टारगेट करती है, उसका उद्देश्य रहता है आदिवासियों को कैसे उनका कन्वर्जन किया जाए क्रिश्चियन में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो झारखंड हो, सोरेन सरकार हो, चाहे फिर वो महाराष्ट्र हो। पालघर में जिस तरीके से वहाँ धर्मांतरण चल रहा था, कांग्रेस का टारगेट एक ही है, फूट डालो राज्य करो, क्योंकि ज़बरदस्त फंडिंग आती है, उसकी कमाई है, विदेश से जो फंडिंग आती है। धर्मांतरण चल रहा था, वहाँ के जो हमारे साधु संत थे वहाँ पे मतलब कि एक अपना सेमिनार करने गए थे उसे रोकने के लिए, तो उसमें उन लोगों की हत्या कराई गई। अब जिन्होंने करप्शन किया, सुशांत का केस कैसे खुलना है भाई, सरकार तो गिननी है। हिंदुत्व के नाम पे वोट लिया, बड़ी बड़ी नरेंद्र मोदी अमित शाह की फोटो लगाई गई। 2.5 साल बीजेपी ने कभी नहीं स्वीकार किया कि हम आपको 2.5 साल सीएम बनाएंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के नाम पे एक बार वाली की गोदी में जाके बैठ गए। किसमें? गोदी में बैठ गए, जो बार में कूदती थी। जैसा कि कांग्रेसी चम्मच कहते रहते हैं कि मोदी ने चाय बेची, तो मोदी ने चाय बेची, उनकी अध्यक्षा जी क्या करती थी? बाद में ठुमके मारती थी। हिंदुत्व के नाम पे वोट लेने वाला उद्धव ठाकरे उनकी जाके गोदी में बैठा, और बैठ के फिर जिस तरीके से आदित्य ठाकरे ने रंगलियां मनाई तो पूरी दुनिया ने देखा। अर्नब गोस्वामी को तलेना जेल में डाला गया, क्योंकि कम्युनिस्टों के इशारे पे, क्योंकि इस देश में एक आइडियोलॉजी है, जो टुकड़े गैंग, ढपली गैंग है, जो यूनिवर्सिटी में 15 रुपये खाना खाते साले 50-50 साल के हो जाते हैं, वही इस देश में देश को तोड़ने की बात करते हैं। वो समझते हैं, वो कहेंगे अनुच्छेद कितने? अरे उन चूतियों को यही लगता है कि अनुच्छेद उन्होंने पढ़ाया, जेएनयू में जवाहरलाल ने पढ़ाया, बाकी तो सब पागल हैं इस देश में। उन पगलटों को, चरसी गंजेड़ियों का यही पता है, कन्हैया जो 2-3 सली इमाम जानते हैं, संविधान वही जानते हैं, झूठा इतिहास पढ़ाया गया वही जानते हैं। तो इसलिए जो सरकार गिराई गई है वहाँ पे कम्युनिस्ट पूरी एक विचारधारा है। धर्मांतरण तेजी से हो रहा था, कम्युनिस्ट विचारधारा का एजेंडा पूरा हो रहा था। बीजेपी एक गलती करती है, ये इलेक्शन जीतने के लिए बिल्कुल धन नहीं खर्च करते। जो मलाई जैसा ये जोड़ते हैं, कांग्रेस आके चाट जाती है। राजस्थान में यही हुआ, इन्होंने पैसा जोड़ा, कांग्रेस आई चाट गई। छत्तीसगढ़ में यही हुआ, एमपी में यही हुआ, और झारखंड में यही हुआ, क्योंकि ये पैसा बिल्कुल चुनाव में, ये कहते हैं हम देश का विकास करेंगे। अरे सत्ता में रहोगे जब ही तो विकास करोगे, क्या खाक करोगे जब सत्ता में ही नहीं रहोगे? इसीलिए इनका सरकार में आना बहुत जरूरी है। और जो आज हो रहा है, शपथ तो फडणवीस भी ले चुके थे, अजीत पवार भी ले चुके थे। ये इशारा हो रहा है कि हिंदुत्व के नाम पे इन्हें बोला कि हमारा जो वोट है वो बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि इन्होंने हिंदुओं के साथ गद्दारी की। इस देश में ना क्रिश्चियन गद्दार है ना मुस्लिम गद्दार, वो अपने धर्म के लिए मरते हैं। इस देश में अगर गद्दार है तो हमारा खुद हिंदुत्व इसका जिम्मेदार है, हिंदुत्व गद्दार है। बाला साहब की जो शिवसेना थी, क्या ये उनके जो शिवसेना के हिंदुत्व पर खरे नहीं उतरे थे, इसलिए विधायक बागी हो गए? नहीं, इन्हें तो अय्यासी करनी थी ना, अय्यासी नहीं मिल रही थी, अय्यासी के पीछे सुशांत की हत्या हो गई। कितने लोग खत्म हुए, हम तो नाम भी नहीं जानते, हमें ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि वो नंगे नाचते हैं, ग्लाइकोजेशन बोलते हैं कि 1.5% टेम्परेचर बढ़ गया, तो वो नंगे टहलने हमारी संस्कृति नष्ट करें, उन्हें हम देखना पसंद ही नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे ये चला है, हत्याएं हुई, दिशा सालियान कैसे उसकी हत्या की गई सुशांत की, ये जो उसमें जो बैठे आतंकवादी बॉलीवुड खान मंडली, इन्होंने हत्या करवाई उसकी। कैसे गुलशन कुमार की हत्या होती है, कैसे राजीव दीक्षित की हत्या होती है, कैसे कैसे ये लोग अपने को आगे बढ़ने के लिए, हिंदू में यही कमी है, वो अपने धर्म पे अडिग हैं, वो अपने धर्म के लिए मरते और मारते हैं।
लेकिन हिंदुत्व में क्या है, अपने बढ़ने के लिए दूसरे की हत्या करा देते हैं। यही पॉलिटिक्स में है। अभी आप चैनल चला रहे, आपको कोई आगे बढ़े, आप उसी के पीछे से लगा देंगे। सबसे बड़ी हिंदुत्व की गलती है। हिंदुत्व पे वोट लिया, हिंदुत्व के नाम पे सत्ता में आए, अय्यासी की, किसकी गोदी में जाके, विदेशी, हमारी हिंदू भाषा में कहते हैं विदेशी वैश्या, जिसे कहते हैं इंग्लिश में बार। तो बार तो कोई गांव में समझता नहीं, बार समझता है ये। महाराष्ट्र में परिवर्तन होने वाला है, क्या कारण रहा शिवसेना के पतन का? तो पतन का इस देश में जो हिंदुत्व का विरोध हो रहा है उसके पिछवाड़े पे लात मारो, और ना वो लगे तो साले को तोप से उड़ा दो। एक बात बताएं, बात जो है, आप दोगले आदमी से कहते हैं कि ना, गद्दार दोस्त से अच्छा है दानेदार दुश्मन। उससे तुम अलर्ट रहोगे, कभी धोखा नहीं खाओगे। और जो गद्दार दोस्त होगा वो साला कभी भी तुम्हारा मर्डर करा देगा। तो ये हिंदुत्व के नाम पे गद्दार निकल गए, हिंदुत्व के नाम पे गद्दार निकल गए। इन्हें इतनी पैसे की हवस बढ़ गई थी, इन्होंने हिंदुत्व को साइड में कर दिया। 5.5 लाख 2.5 साल के अंदर धर्मांतरण आदिवासियों के हुए। अर्णव गोस्वामी मार दिए जाते, लेकिन तनेजा जेल से उन्हें बाहर निकाला गया। अब सत्ता में अब खलबली, और ये प्लानिंग किसकी है? उद्धव की और राउत की, दोनों की। ऐसा नहीं है कि सिंधिया अकेले एमएलए लेके उड़ गया, ये पूरी प्लानिंग है, क्योंकि यहीं जा सकते थे। अब ये जो एमएलए गए हैं असम में शिफ्टेड हुए हैं, क्योंकि एकदम नहीं हुआ, ये बहुत दिनों से चल रहा था। इन्हें सरकार चाहिए थी किसकी? धनाधन धर्मांतरण करो, लव जिहाद चलाओ, बॉलीवुड में बस अश्लील हिंदुओं की माँ बहनों की वीडियो बनाओ, कमाइए। दुनिया में, हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर होता है तो महाराष्ट्र से होता है, बॉम्बे से, क्योंकि आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र ही है, जो मुंबई है। सबसे ज़्यादा कमाई, सबसे ज़्यादा वहाँ आतंकवादी दाऊद जैसे हरामजादे जो टैक्स पेयर करते हैं, जो बॉलीवुड चलाते हैं, सबसे ज़्यादा वो इसीलिए क्या है, वहाँ पे सत्ता का जाना बहुत ज़रूरी था। अगर ये नहीं जाते, आदिवासियों को बहुत तेज़ी से पालघर में है और ऐसी जगह है, नागपुर है, धर्मांतरण चल रहा है। छत्तीसगढ़ बहुत तेज़ी से, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में नवीन पटनायक कुछ हद तक रोक लगाई, इसमें कारगर हुए हैं। केवल जो आते हैं जिनका ना इतिहास झूठा है, ना किसी के नबी हैं, ना किसी के ईसा मसीह हैं। संजय राउत का बयान आता है, वो कहते हैं भाजपा ने हमारे विधायकों को बंधक बना रखा है। बंधक किसको? क्या हमें कोई बंधक बना लेगा? ये सबसे बड़ा महात्मा गांधी। हम तो कहते हैं भगत सिंह, आज़ाद, शहीद और सुभाष चंद्र की फोटो नहीं छपी, सही है, क्योंकि ऐसा आदमी था। इसीलिए ऐसे लोग हाथ से भी रगड़ते हैं, पैर से भी रगड़ते हैं, जरूरत पड़ती बेड पे भी रगड़ते हैं। बेड पे कहाँ डालते हैं? नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, जीबी रोड पे खूब जाते रहते हैं। जो सफ़ेद कुर्ते वाले हैं ना, इनके बड़े बड़े जो इनके राज हैं, जो खूंटी पे टंगे रहते हैं। इसीलिए पैसे में एमएलए, देखो कुछ भी है, पैसे में सब कुछ होता है। पैसे के लिए गवर्नमेंट में आया, सत्ता में बैठा, हिंदुत्व के नाम पे वोट लिया। सबसे बड़ी गद्दारी है। ऐसे लोगों को तो सालों को शूट कर देना चाहिए, जो हिंदुत्व के खिलाफ जाए। धर्म किसी का गलत नहीं है, मुस्लिम अपने धर्म के लिए समर्पित है। बार बार ये बात कहनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। वो 20% है, लेकिन वो अपने धर्म के लिए समर्पित है। क्रिश्चियन रात दिन झोला डाल के, नर्स का बैग पहन के, साधुओं का ड्रेस पहन के धर्मांतरण धड़ाधड़ करेगा, क्योंकि अपने धर्म के लिए समर्पित है। एक ये जो कौम है, दांत नपोरेगी बहुत तेजी से, खीसे दिखाएगी, हे पागल है, ये पैसा कमा रहे। और जब फिर ये रोते हैं, फिर इन्हें रोने के अलावा कुछ नहीं मिलता है, भागते हैं। मोदी जी हमें बचाओ, हमारा मंदिर बनवाओ, हमें जम्मू कश्मीर शिफ्ट करो। अरे हरामजादो, जब वहाँ तुम्हारा शिफ्ट चल रहा था तब तुमने क्यों हथियार नहीं उठाए? यही तो बात, गलती उनकी नहीं है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शिवसेना की पतन का कारण संजय राउत है। देखो, संजय राउत नहीं है, उसका कारण है संजय राउत नहीं है। विनाश काले विपरीत होती, सीधे हिंदुत्व है। जब इन्हें लगा वोट खिसक रहा है, इन्हें मालूम है, एमएनएस पार्टी जो है, राज ठाकरे वहाँ पे हावी हुई, लाउड स्पीकर का मुद्दा हटा, यूपी में पूरा 100 लग गया, सेंचुरी मार दी योगी ने। और सेंचुरी लगी, उसके बाद में वोट ट्रांसफ़र हुआ कहाँ? राज ठाकरे की तरफ, जो बीजेपी में शिफ्ट नहीं हो रहा था। इसीलिए इन्होंने क्या किया है कि इन्हें लगा अब हम सत्ता में, 2.5 साल बाद इलेक्शन है, और अभी ये खेल ये चलेगा, जितने घोटालेबाज हैं सब ईडी का चाबुक चलेगा इनके ऊपर, ये होना है। और किसी भी कीमत से बीजेपी को गवर्नमेंट बनानी है, जिसके सुशांत की हत्या, पालघर में साधुओं की हत्या, धर्मांतरण जो हुए पालघर में, और उसके बाद में जो चल रहा है ना, जो घोटाले हुए हैं नगर विकास मंत्रालय में, शहरी नगर विकास मंत्रालय में, ये सब सामने धीरे धीरे आएंगे। और मेन चीज़ है, इन्होंने अपना राष्ट्रपति घोषित किया, जबकि सर्वसम्मत से होना चाहिए। ये जो खेल चल रहा, देखो हम बार बार ये कहते हैं, खुल्लम खुल्ला खेल खेलो। जैसे कांग्रेस ने खेला इसको मुस्लिम कंट्री बनाने के लिए, तुम खुल्लम खुल्ला खेलो, नहीं तो 1 मिनट लगेगा। ना तो आपको वोट मिला प्याज पे, ना रोड पे, ना विकास पे।
जो गवर्नमेंट आएगी काम करेगी।